गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जावेद मलिक। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन यानी भिन्न, आरोही और अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए, जैसे कि आपको पता है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए हुए। आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर घटते हुए क्रम। बढ़ते हुए क्रम शून्य से स्टार्ट करते हैं, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, 0 1 2 3 4 5 यानी बढ़ते हुए क्रम, उससे छोटा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। घटते हुए क्रम आपके डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, 4, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये हो गया आपका घटता हुआ क्रम। इतनी बात समझ में आती है। चलिए, एक होता है आपका यहाँ स्मॉलर देन एंड ग्रेटर। स्मॉलर एंड ग्रेटर। सपोज कीजिए मैंने लिखा 5 6 6 5, तो 5 स्मॉलर देन 6, 6 ग्रेटर देन 5, यानी 5 बड़ा है 6 से। ये चिमटे वाली जो चोंच होती है, जिस संख्या की तरफ ये चोंच होती है वो संख्या छोटी होती है, और जिस संख्या की तरफ ये चोंच खुली होती है वो संख्या बड़ी होती है। हमेशा याद रखिएगा, जिस संख्या की तरफ ये चोंच होती है वो छोटी होती है, और जिस संख्या की तरफ ये चोंच खुली होती है वो संख्या बड़ी होती है। जैसा कि आप देखिए 6 की तरफ ये चोंच खुली हुई है, ये संख्या बड़ी है, और 5 की तरफ चोंच है, नुकीली है, तो ये 5 की संख्या छोटी है। आई समझ? चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तक भी सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें मैं वीडियो को। चलिए क्वेश्चन लेते हैं 7/9 भिन्न में, 11/13, 16/19, 21/25। ठीक है भाई। अब आपसे पूछा है इसमें आरोही क्रम निकालिए। एक तो तरीका ये हो जाएगा कि आप आरोही क्रम निकालने के लिए इसका या तो एलसीएम ले लें या फिर इसका भाग कर लें। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक मेथड से, शॉर्टकट मेथड से करेंगे, सबसे ज़्यादा आसान तरीके से। हम अंश और हर, ये जान लीजिए भी ऊपर वाली संख्या अंश होती है और नीचे वाली संख्या आपका हर होती है। अंग्रेजी में बोले हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है। चलिए इसका हम यहाँ पर अंतर कर लेंगे। 7 और 9 कितना अंतर आया? 2। अंश और हर का अंतर कितना आया यहाँ पर? 2। इसका कितना अंतर आया? 3। इसका अंतर कितना आया? 4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अंश और हर का अंतर करने पर जो संख्या आती है उस संख्या से अंश को भाग दे देंगे। कैसे? 2 का भाग देंगे 7 में, 2 का भाग देंगे 7 में, तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6। आगे कितना बचा? 1 बचा, तो पॉइंट लगा के 5 कर देंगे, 2 पंजे 10। अंश और हर के अंतर को अंश में भाग दे देंगे, 2 का भाग देंगे 10 11 में, 2 पंजे 10, 1 बचा आगे, पॉइंट लगा के 2 पंजे 10। ये पूरा हो गया। यहाँ 3 है,
16 को भाग देंगे तो 3 पंजे 15, एक बचा तो 3 तिया 9, ठीक। 4 का भाग 21 में देंगे, कितना आएगा, 4 पंजे 20, आगे कितना बचा, एक बचा, तो कितना जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20। अब आपसे पूछा है असेंडिंग ऑर्डर, तो देखिए जो सबसे छोटी संख्या होगी सबसे पहले उसको लेंगे आप, 3.5, 5.5, 5.3, 5. सबसे छोटी संख्या में क्या दिखाई दे रही है यहाँ पर, 7/9, 3.5, क्योंकि इसका भागफल कितना, 3.5, सबसे छोटी संख्या है आपकी 3.5, यानी 7/9। नीचे रख लेंगे आप इसको, 7/9। चलिए, आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में, इसको लिख लेंगे आप बढ़ते हुए क्रम में। चलिए, इसके बाद कौन सी संख्या, 3.5 के बाद 5 मारिए, 5.5, 5.3, 5.25। देखिए यहाँ 5.5 है, यहाँ 5.3 है, तो 5.25 यही हमें इसके बाद सबसे, इसके बाद इससे बड़ी संख्या दिख रही है 21/25, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 21/25। आइए चलिए, इसके बाद कौन सी संख्या बड़ी है, 5.3, यानी 16/19, 16/19। इसको थोड़ा सही से लिख लेंगे ताकि आपकी समझ में आ जाए। बहुत आसान ट्रिक है भाई ये, आप इसको अपने माइंड में सेट कर लें बिल्कुल। 16/19। 5.3 के बाद कौन सा संख्या बड़ा है, 5.5, तो 11/13। अभी आपको बताया था कि बढ़ते हुए क्रम में एक निशान लगाते हैं हम, एक चिन्ह होता है ग्रेटर देन। तो आप क्या करेंगे, तो ये संख्या छोटी है, 21 पट्टी बड़ी है, तो इसकी तरफ चौंच कर देंगे, इसको खोल देंगे, इसकी तरफ चौंच कर देंगे, इसको खोल देंगे, इसकी तरफ चौंच कर देंगे, इसको खोल देंगे, यानी ये संख्या इससे बड़ी है, सॉरी ये संख्या इससे छोटी है, ये संख्या इससे छोटी है, ये संख्या इससे छोटी है, ये संख्या इससे बड़ी है, ये संख्या इससे बड़ी है, ये संख्या इससे बड़ी, आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको, ठीक है भाई। अगर आपको आंसर पसंद आया तो वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं भाई आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है, ये आपका आंसर। आरोही क्रम में सबसे आसान तरीका है भाई इसको। चलिए अब दूसरा सवाल लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम में। चलिए, ये तो था आपका आरोही क्रम। हम लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, एक क्वेश्चन लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। लिया है क्वेश्चन 2/7, 3/8, 5/11, 9/16। आपसे पूछा है इसका अवरोही क्रम बताइए, यानी आप इसे घटते हुए क्रम में लगाइए। कैसे लगाएंगे इसको आप, जैसे कि अभी आपको बताया अंश और हर का अंतर कर लेंगे, 7 और 2, 7 और 2 5, इसका अंतर कितना है 5, 8 और 3 5, 11 से 5 6, 16 से 9 7। देखिए जैसा आपने देखा 2/7 का अंतर 5 है, 3/8 का अंतर 5 है, 5/11 का अंतर 6, इसी तरह 9, 16 का अंतर 7 है। तो क्या करेंगे, अंश और भी हर का जो अंतर निकल कर आता है उस संख्या से आप अंश में भाग दे देंगे, यानी डिवाइड कर देंगे। तो 5 को अगर आप 2 में भाग देंगे तो पहले पॉइंट लगाएंगे आप, कितना आएगा 5, पॉइंट लगा के 5 चौक 20, ये से कट जाएगा पूरा, कट गया, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि अंश हमारा हर की संख्या से छोटा है, जिससे हम भाग दे रहे हैं वो छोटा है, तो पॉइंट लगाया जाएगा। इसका भाग देने से पहले आप पॉइंट लगाएंगे तब उस संख्या को पूरा करेंगे, यानी 5 चौक 20। इसी तरह से 3 है तो पॉइंट लगाएंगे,
तो कितना आ गया, 5 छंग 30। इसी तरीके से 5 है तो पॉइंट लगाएंगे, कितना आ गया, 6 अट्ठे 48। 50 है तो 6 अट्ठे 48, 2 बचा तो 6 तिया 18, कितना हो गया 83। चलिए यहाँ 9 है तो 9 को भाग देंगे 7 से, तो इसमें पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो अंतर है वो अंश से छोटा है। तो 7 ही कम 7, 2 इधर आ गए तो 7 दूनी 14, 6 बचे तो 7 अट्ठे 56, 1.28। अब आप आंसर बताइए इसका क्या है। तो आपसे पूछा है अवरोही क्रम, तो सबसे पहले अवरोही क्रम हम क्या देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या देखते हैं कौन सी है। तो जैसे कि आपको ज्ञात हुआ तो 1.28 जिसका भागफल सबसे बड़ा है वही इसकी संख्या है, 9/16। तो यहाँ लिखेंगे 9/16। उसके बाद 1.28 के बाद कौन सी संख्या है, 0.83, तो 5/11। उसके बाद क्या लिखेंगे, 83 के बाद कौन सी संख्या बड़ा है, 0.60 यानी 3/8। उसके बाद कौन सी संख्या है, 0.4, 2/7। ठीक है भाई, 9/16, 5/11, 3/8, 2/7। क्योंकि एक चिन्ह लगाएंगे हम, जो संख्या जितनी बड़ी होगी उसकी तरफ उस संख्या के निशान को खोल देंगे। 9/16 5/11 से बड़ा है, 5/11 3/8 से बड़ा है, 3/8 2/7 से बड़ा है। ठीक है, ये हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आपका है आरोही, ये है अवरोही। ये आपका आंसर। ठीक है भाई, आया समझ? कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। ये बहुत आसान ट्रिक है भाई, इससे आप किसी भी तरह के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका फ्रैक्शन में बहुत प्रॉब्लम होती है एग्ज़ाम हॉल में, तो आप इस ट्रिक को अपना करके इस क्वेश्चन को मिनटों में सेकंडों में हल कर सकते हैं। चलिए, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो भाई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं भाई आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।